113 हजारों की तादाद में भाई, करोड़ों में हो, डर क्यों, जलील क्यों, रुस्वा क्यों? वजह यही है कि हम अपने कारोबार से ज्यादा मोहब्बत करने लगे, हम अपने बच्चों से ज्यादा मोहब्बत करने लगे, हम अपने जानवरों से ज्यादा मोहब्बत करने लगे, हम अपने खेतियों से और अनाज से ज्यादा मोहब्बत करने लगे, हम अपने पैसों से ज्यादा मोहब्बत करने लगे। फरमाया जिहाद को जब तर्क करोगे मेरे भाइयों, नमाज पढ़ने के लिए दिक्कत होगी। नमाज पढ़ने के लिए जाओगे तो बीवी कहेगी कहां जा रहे हो, बिस्तर से आवाज आएगी कहां जा रहे हो, शैतान तो सुलाता है कहां जा रहे हो, पैरों को दबाता है, कमर को दबाता है, सरों को दबाता है, कहां जा रहे हो, आराम से सो। फजर की वक्त जो नींद का मजा है वो तुम्हें मजा नमाज में मजा मिलने वाला नहीं है। इस वजह से क्यों मस्जिदों की तरफ जा रहे हो, सो जाओ मेरे भाई जो। लेकिन जरा मोमिन देखो, जो जिहाद करता है, जो नमाज अदा करता है, वो बिस्तरों को नहीं देखता, वो अपने बीवियों की मोहब्बत को नहीं देखता, वो बच्चों को नहीं देखता, वो अल्लाह की मोहब्बत को देखता है और अपने घर को, अपने बिस्तर को छोड़ करके मस्जिदों को आबाद करता है, मस्जिदों को आबाद करता है। हमारी नमाज फजर गई कोई टेंशन नहीं, जोहर कोई टेंशन नहीं, असर भी छूट गया कोई टेंशन नहीं, मगरिब भी कोई दिक्कत नहीं, इशा भी कोई बात नहीं, शनिचर भी नहीं पढ़े, इतवार भी नहीं, सोमवार नहीं, मंगल नहीं, बुध नहीं, जुमेरात नहीं, जुम्मा के दिन एक दिन नमाज पढ़ ली, हम पक्के मुसलमान हैं, हमको कुछ होने वाला नहीं, अल्लाह का वादा है। अल्लाह का वादा, एक दिन जुम्मा के दिन नमाज पढ़ोगे, अल्लाह का वादा है। ऐसे मोमिन बनो, ऐसे मोमिन बनो हजरत माविया जैसे। हजरत माविया की जिंदगी को देखो, पुरानिया के मुसलमानों गौर से सुनो, हजरत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी देखो। फजर के वक्त सो जाते, तहज्जुद की नमाज पढ़ करके, तहज्जुद के वक्त नमाज पढ़ के सो गए। गौर से सुनना, वाकया को दिलों में बैठाना मेरे भाइयों। फजर के वक्त सोए हुए शैतान आकर के पैरों को दबाया, कमर को दबाया, सीनों को दबाया, उनके सर को दबाया, सो गए हजरत माविया। फजर की नमाज चली गई, तहज्जुद पढ़ के सोए लेकिन फजर में उठ नहीं पाए, कर सो गए। अब जैसे नींद खुली, देखता क्या है, सूरज निकल आया है, सूरज निकल आया है, सुबह हो गई है। नमाज नहीं पढ़ी। एक मोमिन कैसा होता देखिए, फौरन हजरत माविया उठे, फौरन हजरत माविया उठे और दौड़े दौड़े सामने, घर के सामने मस्जिद में पहुंचे, वजू बनाए और मस्जिद में पहुंच करके नमाज अदा की। फजर के वक्त जो 2 रकात छूट चुकी थी वो नमाज पढ़ते हैं और दोनों हाथों को आसमान की तरफ फैला लेते हैं और दुआ मांगने लगते हैं और रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। कई देर तक, कई घंटों तक रोते हैं, कई घंटों तक दुआ करते रहते हैं, माफी मांगते हैं। एक नमाज छूटी है फजर के वक्त, वो भी सोए में। अगर कोई आदमी सो गया, नमाज छूट गई है, मसला बता रहा हूं, फजर के वक्त सो गया, आजान की आवाज भी नहीं सुनी उसने, सो गया और जब उसकी आंख खुली वो जाकर के वजू बना करके नमाज पढ़ ले तो फजर का जितना सवाब है उतना सवाब उसको मिलेगा। लेकिन कोई आदमी आजान सुन रहा है, अरे पढ़ेंगे ना, होने दो, सुबह पढ़ेंगे, सो लेने दो थोड़ा, आधा घंटा और वो सो गया तो उसको सवाब छोड़िए, उसको गुनाह मिलेगा, उसको जन्नत नहीं, उसको जहन्नम मिलेगा। सुन लो, जो आजान सुन लिया और नमाज नहीं पढ़ा, आजान सुनने के बाद और बाद में नमाज पढ़ लिया सुस्ती से, अरे आजान होने दो ना, जमात जारी जाने दो ना, अभी पढ़ेंगे ना, काम है कर लेता हूं, बाद में नमाज पढ़ता हूं। घर में बैठा हुआ फजर में, अरे थोड़ी सुबह होने दो, थोड़ी ठंडी लग रही है, सो लेने दो। जमात चली गई और उसके बाद जाकर के वो नमाज पढ़ता है। कुरान करीम की आयत है, किसी बाबा और किसी पीर के जुमले नहीं है, कुरान की आयत है, फवैलुल लिल मुसल्लीन, जो सुस्ती करके नमाज अदा करते हैं उसके लिए जहन्नम नहीं है बल्कि जहन्नम का सबसे निचला तबका है, जहां पे
जहन्नमियों का पीप पहुंचेगा। जिस जगह पे जहन्नम का पीप पहुंचेगा, जहन्नम के कई पार्ट हैं, जहन्नम के अंदर कई पार्ट हैं, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 5 6 7 पार्ट हैं। तो जहन्नम का सबसे निचला पार्ट जो है, निचला तबका है, वो है बेनमाजियों के लिए। सुनिए, या उन लोगों के लिए जो नमाज में सुस्ती किया करते हैं, उनके लिए सबसे निचले तबके में, और उसको क्या बोलते हैं, सबसे निचले तबके में, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। सबसे निचला तबका, जहां पे जहन्नमी का पीप जो बह बकर के इंसान का जो पीप कहीं हो जाता है, फूल जाता है, सड़ जाता है, उसमें पीप जो निकलता है, तो जहन्नम के अंदर भी लोगों के पीप निकलेंगे और सबसे निचले तबके में वहां पे पहुंचेंगे वो पीप। और उस जगह में जो नमाज में सुस्ती किया करते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, जो नमाज के अंदर कोताही करते हैं, उन लोगों को उस पीप के अंदर रखा जाएगा और वहां पे वो लोग पीप पिया करेंगे। गौर करो मुसलमानों, नमाज के अंदर सुस्ती करने वालों, कुरान की आयत के ऊपर कभी गौर क्यों नहीं करते हो? कुरान की आयतों के ऊपर आज तेरे सामने लाख रुपए नहीं करोड़ रुपए रख दिए जाएं और 1 कटोरा तुमसे कहा जाए पीप पी लो, 1 करोड़ दे दे, पीप पी लो, पी लीजिएगा? पैसा रखो अपनी जगह, जानवर समझो जानवर। अरे ये पीप पीने की बात दूर कर दो हमसे, हम इस पीप को पिएंगे नहीं। फरमाया जो नमाज अदा नहीं करते, सुस्ती किया करते, अजान सुनकर के घरों में बैठे रहते हैं, फवैलुल लिल मुसल्लीन, फरमाया ऐसे लोगों के लिए जहन्नम नहीं बल्कि जहन्नम का सबसे निचला तबके में उसको जगह मिलेगी। हजरत माविया रो रहे, आंखों से आंसू निकाल रहे, नहीं कभी नहीं, आए अल्लाह गलती हो गई माफ कर दो। इतना ज्यादा रोए, अरश के अंदर अल्लाह राजी हुआ और अल्लाह इतना ज्यादा खुश हुआ, इतना ज्यादा खुश हुआ कि दूसरे दिन जब हजरत माविया अपने बिस्तर में सोए, अपने बिस्तर में खर्राटे ले रहे, आजान की आवाज आती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, आजान की आवाज आई, हजरत माविया आज भी नहीं उठे। लेकिन अचानक क्या देखते हैं, एक सामने का आदमी आया और आवाज लगा रहा है, आई माविया उठो, नमाज अदा कर लो, जमात खत्म होने वाली है, जल्दी से जाओ नमाज पढ़ लो, नमाज छूट जाएगी, जमात चली जाएगी। हजरत माविया उठे, सामने देखा एक आदमी मौजूद, दंग रह गए, बिल्कुल परेशान हो गए, चौंक गए, कौन है? न दीवार इसने तोड़ी, न दीवार को तोड़ा है, न इसने दरवाजा खोला है, न इसने खिड़की खोली है, ये अंदर कैसे आया? फौरन सवाल कर बैठे, हो तुम कौन और नमाज के लिए क्यों जगाने के लिए आए हो? जवाब देता है, आई माविया, मैं कौन हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, सुनो जल्दी से नमाज पढ़ लो। कल नमाज तो पढ़ लूंगा, लेकिन बताओ तुम कौन हो? जवाब देता है कि मैं शैतान हूं, शैतान। हाँ, शैतान हो और नमाज के लिए उठाने आए हो, ये कौन सा तुम काम कर रहे हो? तुम्हारा काम तो है सुलाने का, जगाने का काम कैसे करने लगे? शैतान कहता, माविया, आई माविया, मैंने कल तुम्हें सुला दिया था, तुम सो गए, फजर की नमाज चली गई, मैं बड़ा खुश हुआ कि तुमको जहन्नम में जाना पड़ेगा, जहन्नम के अंदर जाओगे, तुमने नमाज छोड़ दी है, तुमसे अल्लाह नाराज हो जाएगा। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि तुम अल्लाह से इतना डरने वाले हो, एक नमाज छूटी तुम इतना रोने वाले बनोगे, इतनी ज्यादा माफी मांगने वाले बनोगे। कल मैंने देखा कि तुम मस्जिद पहुंचे, मस्जिद पहुंच करके वजू बनाया और वजू बनाने के बाद तुमने नमाज अदा की और नमाज तुमने ऐसी पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद तुम ऐसा रोए, अल्लाह के सामने तुमने इतनी माफी मांगी, इतना ज्यादा रोए, जितना सवाब तुझे फजर की नमाज में मिलना था उससे कई गुना ज्यादा तुझे सवाब दुआ मांगने और रोने
की वजह से मिल गया, उतना तुम जन्नत के करीब चले गए, उतना ज्यादा तुम जहन्नम से दूर चले गए। ऐ मुआविया, मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें नेकियां ज्यादा मिले। मेरे भाइयों गौर करो, पहले के मुसलमान, पहले के लोग ऐसे थे, एक नमाज छूटती थी तो सुकून खत्म हो जाता था। हमारी नमाज फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगलवार, जुमेरात, जुम्मा सब खत्म। हाँ, मोदी कुछ नहीं कर पाएगा, अमित शाह से कुछ नहीं। अल्लाह ने वादा किया है, हुकूमत हम तुम्हें देंगे। बेनमाजियों को, हराम खोरी करने वालों को, शराब पीने वाले को, टिकटॉक बनाने वाले को, जुआ खेलने वाले को और अल्लाह के राह में जिहाद को छोड़ने वाले को अल्लाह तबारक व तआला हुकूमत और इज्जत अता करेगा।